हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ 9th क्लास की मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। कि जो आप आज जो काम कर रहे हो ना, उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, ना कि आप कल क्या करोगे। कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काम हमें पेंडिंग रखेंगे तो उस काम में हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और एक बार पेंडिंग रख दिया फिर भी वो पेंडिंग ही होता जाएगा। तो इसीलिए फ्यूचर को अच्छे से बनाने के लिए हमें जो काम करना है वो आज और अभी करना है। ओके, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सो 9th क्लास, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स को। इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 हमने कर लिया था, कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था हमने। ये बात थी प्रीवियस क्लास की। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से वो क्लास देख ली होगी। सो क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जिसके ऊपर हमारी एक्सरसाइजेज बेस होती हैं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। नेक्स्ट टर्म आती है पेयर ऑफ एंगल्स एक्सोइम्स। जो एक्सोइम का मतलब होता है यहाँ पर स्टूडेंट की, जो हमने एक लाइन बनाई है, जो एक हमारी ए बी लाइन है, लाइक ये जो ए बी लाइन है हमारे पास, इसके ऊपर एक हमने लाइन और ड्रॉ कर दी। ठीक है, जो एडजेसेंट लाइन इसके ऊपर हम बना देंगे एक, और जो वो लाइन बनेगी उस लाइन की वजह से जो एंगल फॉर्म होगा, दोनों ये लाइन कभी भी जो आम होती है ये कॉमन नहीं होती, लेकिन जो ये एंगल बनाती है इनका सम होता है 180। जो ये लाइन स्टैंड की हमने, रे स्टैंड की है हमने ए बी के ऊपर, जो ये एंगल बनाएगी दोनों, उन दोनों एंगल का सम होगा 180। If a pair stand on a line, then the sum of two adjacent angles formed by the ray is 180। कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो 180 होगा। 40 प्लस 140, 180 हो गया। सेकेंड बात है, इसके अंदर 180 तो है सम, लेकिन जो ये आर्म है, सी मान लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं जी। जो ये ओ सी आर्म है, ये आर्म इनकी कॉमन आर्म नहीं है, जो कि लाइन एंगल के ऊपर बनी हुई है। ओके, ये कॉमन आर्म नहीं है इनकी, ये याद रखना है आपको। देन द आर्म्स विच आर नॉट कॉमन ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन। अगर ये कॉमन होगी तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। गॉट माय पॉइंट? बढ़े आगे। नेक्स्ट आ जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम। वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट हो गया ओ पॉइंट पे, इसने जो आमने सामने के एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। लाइक ए ओ बी इक्वल हो जाएगा डी ओ सी के, एंड ए ओ डी इक्वल हो जाएगा बी ओ सी के। When two line intersect each other, then the vertical opposite angles so form will be equal। जो इन्होंने अपोजिट एंगल्स बनाए हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट टर्म है पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल। मींस दो पैरेलल लाइन लेंगे, एक एम और एन, एक उसके ऊपर से एल ट्रांसवर्सल लाइन होगी। जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी वो पैरेलल लाइन को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जो दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होगा? जो उन दोनों को टच करती हुई निकले। सो इससे जो फॉर्मेशन होगी, एक तो बनेंगे इसके ऊपर, ऊपर वाले एंगल तो हो जाएंगे एक्सटीरियर, और नीचे वाले हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएंगे हमारे पास इंटीरियर एंगल। एंगल्स की टू फॉर्म बन जाएगी यहाँ पर, एक्सटीरियर बाहर वाले, इंटीरियर अंदर वाले। सो अब हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल आ गए वो आ गए 1 2। देखो भाई, एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास 1 2 8 7, इंटीरियर है हमारे पास 4 3 5 6। ये हमें क्लियर है यहां तक? देखो अब आगे देखो। अब सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखेंगे यहां पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियर? अब देखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर स्टूडेंट जो एंगल 1 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के,
एक इंटीरियर एंगल उठा लेंगे सेम साइड, एक एक्सटीरियर एंगल उठा लेंगे सेम साइड। सो यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। क्लियर है, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये बात है कोरस्पॉन्डिंग की। अब बात करते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट लेना हमें इंटीरियर एंगल का। देखो नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मीन मैंने अभी बताया था कि अंदर वाले एंगल। देखो भाई, अंदर वाले एंगल है हमारे पास 4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 के, एंड 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 के। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल हो जाएगा एंगल 6, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, अब अल्टरनेट लेना हमें एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल को उठाएंगे। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 1 2 8 7 है। देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है हमारे पास। एंगल 1 इज इक्वल टू 7, 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, बाहर वाले लेने हैं अब तो हमें, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 8, एंगल 8। अब इसके बाद स्टूडेंट हमें इंटीरियर एंगल के अपोजिट तो हमारे पास इक्वल आ गए। अगर हम सेम साइड में देखें तो सेम साइड देखते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर on the same side angles on the same side of transversal। जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड मीन सेम साइड एंगल है हमारे पास एंगल 4, एंड सेकंड है एंगल 5। एंगल 4 एंड 5, सो एंगल 4 प्लस में 5 हो जाएगा 180, एंड एंगल 3 प्लस में एंगल 6 हो जाएगा 180। ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लियर है मेरे ख्याल से यहां तक कि पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन जो एंगल फॉर्मेट करते हैं उनसे वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कौन सा एंगल इक्वल होगा और कौन से का सम ऑफ 180 होगा। सो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट देख, ओके, अब आता ट्रांसवर्सल एक्सियोम्स। एक्सियोम स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अप्लाई की है, उनको अब हमें थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया, प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जो हमने एंगल्स इक्वल बताए थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल में, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल थे, जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल थे, एंड को इंटीरियर एंगल थे। अब देखो यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो प्रीवियस स्लाइड में हमने किया है वो प्रॉपरली सही है। देखो भाई, जितने भी एक्सटीरियर एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल हमने बताए थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल देख लो एक दूसरे के इक्वल है। सो ये सारे के सारे हमें ये पता है कि जो को इंटीरियर एंगल था हमने 180 था तो 180 आ गया हमारे पास, सही तो है। एक्सोइम का मतलब यही है कि जो हमने प्रूव किया है, जो चीजें सही बताई है, क्या वो सही है या नहीं है। मेरे ख्याल से यहां से क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखो, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। अब पैरेलल लाइन 1 2 नहीं है, 3 मेरे पास पैरेलल लाइन है, और ये तीनों की तीनों जो पैरेलल लाइन है क्या एक दूसरे के पैरेलल है? क्या ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ तो है, हमें पता है। क्या ए बी और ई एफ भी पैरेलल है? यही हमें बताना है कि जो सेम लाइन पर जो सेम पैरेलल लाइन है क्या वो एक दूसरे के पैरेलल ना होके जो बाकी की बची हुई हैं उनके भी पैरेलल है। इफ two line are parallel with a common line then these two line will also be parallel to each other। अब जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और एक तीसरी भी है तो वो भी क्या होगी?
दूसरी और तीसरी भी पैरेलल हो जाएंगी। एज द अबोव फिगर ए बी पैरेलल टू, यहां देखो ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ पैरेलल है सी डी के। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां क्या होगा कि जो ए बी है और ई एफ है ये भी पैरेलल हो जाएंगी। देखो देन वो भी पैरेलल होगी और यही हमें बताना था। क्लियर है? चले आगे। देन आफ्टर आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जितने भी उसके एंगल्स होते हैं, इंटीरियर जितने भी एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। कि इनका सम करेंगे एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये 180 के इक्वल आएंगे। ये प्रॉपर्टी है यहां पर। क्लियर है? नेक्स्ट है इसी का पॉइंट कि अगर हमें देखो यहां से, इफ वी प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ ट्राइंगल देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। कि मैंने ना क्या किया, यहां पर जो मेरे पास AC लाइन थी मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और इसके ऊपर आगे बढ़ाने की वजह से यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया, एंगल BCD। सो जो ये एंगल BCD है, एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल हो जाएगा एंगल A प्लस में एंगल B के। जो एंगल BCD है वो इक्वल हो जाएगा जो एंगल हमारे पास ABC है प्लस में जो एंगल BAC है, इसके इक्वल। यही ये प्रॉपर्टी बताती है हमें। मेरे ख्याल से क्लियर है चैप्टर आपको। थ्योरी, अगर थ्योरी अच्छे से हो जाएगी तो प्रैक्टिकल करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज को। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लास समझ आई होगी स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए डाउट क्लियर क्लास हम रख लेंगे। और क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।